Hi Veer साहब, how are you? हाँ जी, Looking gorgeous, माशाल्लाह. थैंक यू। बड़ी इंज बारिश है वरिया लिटा हो तो ब्लैक शर्ट तुसी पाई है नहीं नहीं मैंने कुछ कहा देखिए मेरे मुझे नहीं कहना ये कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा ये बताओ, कॉम्प्लीमेंट है सर ना करें सदम मेहरबानी करी। ये मुझे ये बताओ कि तुम्हें मेरी कोई कीड़ी चिड़ी है कि जड़ी वो लेके आएगी खबर शाहनूर स्टूडियो तो मेरे वास्ते। मैं तुझे खबर नहीं तेरे साथ फफे कटड़ियां करना शेयर पे करनी है ना कि नहीं? सर क्यों नहीं सर? क्या कहने का मतलब ये है कि ये मलका तरन्नुम नूरजहां की बेटियों के हवाले से एक ट्रेंड मैंने देखा है जी जी कि पहले वो यूरोप गई हुई थी है ना, और उसके बाद उन्होंने कुछ तस्वीरें डाली सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट से, और उसके बाद फिर लोग जो थे वेले तो वो बातें कि जी ये क्या है फलां है, और फिर उन्होंने भी रिवर्स क्या किया, उन्होंने देखा ना, उन्होंने रिवर्स क्या किया कि आगे वो गई उमरा पे और फिर वो तस्वीरें डालनी शुरू कर दी, और लोगों ने ये समझा कि जी उन्होंने रगड़ा लग रहा सी सोशल मीडिया पे, उस वजह से उन्हें जो है वो उम्र कि जी हम तो बड़ी इस्लामी भी हैं। नहीं, उन तस्वीरों में ऐसा क्या था रिस्पेक्टेड सर कि जो जिसके ऊपर बात इतनी लोग कर रहे हैं और क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन खवातीन को, तो उन तस्वीरों में ऐसा था क्या? उसमें मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं था। वो एक आजादी से वो आजाद मुल्क की आजाद बशिंदे हैं, मैडम नूरजहां के बच्चे ने जिथे मर्जी जान, और वो ब्लेस्ड बच्चे हैं, उनके पास पैसे भी है ने, जा भी सकते ने, बेहतरीन एग्जेक्टिव क्लास जो जाकर रहन ते करन। लेकिन बात ये है कि साथ में मुझे एक पॉइंट भी रेज किसी ने किया कि मलका तरन्नुम नूरजहां की जो लेगेसी है इतनी बड़ी कि वो सब कॉन्टिनेंट की इतनी बड़ी गवैया औरत, वो सब कॉन्टिनेंट की पहली फैशन आइकॉन, वो फिनोमिना फैशन का, और वो लेगेसी मलका तरन्नुम नूरजहां की बच्चियों और बच्चों ने कैरी की। तो सूरत हाल ये है कि जो मलका तरन्नुम नूरजहां के साहिबा के बच्चे थे शौकत हुसैन रिजवी साहब से, उसमें थे अकबर रिजवी साहब, वो फौत हो चुके हैं, उसमें थे असगर रिजवी साहब अच्छू मियां, वो भी फौत हो चुके हैं, उसमें थी जिल्ले हुमा साहिबा, वो भी दुनिया से जा चुकी, ये अहमद भट्ट की वालिदा, ठीक है ना जी। अब ये जो एजाज दुरानी साहब हीर रांझा वाले रांझा जो बने थे, ये कहना है इसलिए आपको बताना कि बहुत सारे लोग जो हैं उनका स्टारडम आपने नहीं देखा, आप बाद में पैदा हुई हैं, ठीक है ना। तो वो जो बच्चियां हैं यानी उसमें है हिना, मीना और टीना शायद, तो वो है, अल्लाह उनकी जिंदगी करे और बड़ी सेहतमंद और बड़ी वो प्यारी और बहुत सारा कुछ। तो लेकिन मलका तरन्नुम नूरजहां की जो आल औलाद है उसमें किसी ने भी वो कैरी नहीं किया, वो इमेज, वो गाना, वो शायद फैशन में तो एक उनकी नवासी है, हसन सरदार साहब की बेटी और हिना की बेटी निताशा उसका नाम है, तो वो तो फैशन में एक नामवर बच्ची है। लेकिन बाकी जो है, अच्छा एक है ये अहमद अली भट्ट जो सुपर ओवर शो कर रहा था, हम इकट्ठे कर रहे थे, नहीं जानती, अच्छा आई डोंट नो हिम। अच्छा, तो बात ये है कि आपसे सवाल ये है, क्या मलका तरन्नुम नूरजहां की जो फनी स्ट्रेचर था और जो लेगेसी थी वो कैरी हो रही है, वो आगे चल रही है? नहीं, मेरे से बात पता क्या है, आप ये भी तो देखें जिन जिन बच्चों का आपने जिक्र किया है, आपने अली अकबर साहब का जिक्र किया, उनके लिए मैडम जी ने नैनी रखी हुई थी जो पाकिस्तानी नहीं थी। उनके बाद जब अकबर साहब ने शादी की तो वो भी बाहर की कंट्री में उन्होंने अपने लिए रिश्ता किया, फिर उनकी जो बेटी थी उसने भी बाहर इंडिया में रिश्ता किया। यानी कि आप ये समझें कि पूरा जो खानदान की जो न्यू जनरेशन थी वो टोटली परे थी पाकिस्तान के कल्चर से और पाकिस्तान के गाने वालों से, क्योंकि उन्होंने अपनी अपनी स्टडीज की। आपने जिनका टीना साहिबा का जिक्र किया वो भी बाहर उन्होंने एक काफी अरसा गुजारा है। तो मैडम जी उस दौर में टीना वो है जो शान की जिनके साथ बनी रही एक अरसा, मलका तरन्नुम नूरजहां की एक बेटी जो सबसे छोटी थी टीना, और वो उनकी लाडली बहुत थी। वो शान के साथ वो उनकी मंगनी थी, बाद में वो नहीं हुई तो फिर
दूसरी जगह शादी और उनकी भी शादी हुई। देखें बात ये है कि कोई वेस्टर्न है या नहीं है, वो चला गया, उसने उस कल्चर में ग्रो किया कि नहीं। अब कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह हमारे फाउंडर पाकिस्तान के, उनके पढ़ने से इंडिया के पहले 5 अमीर लोगों में है। वो कायद आजम है, तो कायद आजम फाउंडर तो सादा सी हमारे थे, देखिए ना। तो ये अब अगली जनरेशन से शायद उस तरह की एक एक्सपेक्टेशन मेरी रखनी, या आप तो खैर कह नहीं, सवाल तो मैं रेज कर रहा हूँ, तो उस पे शायद किसी का जोर भी नहीं होता और जोर करना भी नहीं चाहिए। क्या ख्याल है? नहीं करता है। जो आपने बात अभी की है कि अब हो क्या रहा है कि दुनिया एक्सपेक्ट करती है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो गाने वाली खवातीन होती हैं वो इंटायरली डिफरेंट होती हैं। रोजगार की फिक्र उनको होती है, भूख उनको होती है, दुख उनको होते हैं, हस्बैंड शादी उनकी टूटी होती है, उनके बच्चे जो होते हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे पलते हैं, ठीक है। उनसे आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बड़े दीन वाले हो जाएंगे, बड़े अल्लाह वाले हो जाएंगे, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में बैठ जाएंगे। मतलब ये वो बच्चे हैं जिनको सॉलिटर्स दे के बुजुर्ग उनके गए हैं दुनिया से, तो उनका जो ब्रॉटअप होगा, जो कल्चर होगा सर, वो आम गाने वालों के बच्चों से मुख्तलिफ होगा। मुझे ये बताएं कि उन पे कोई लाजिम है, उन पे ये फर्ज है, या ये कोई सिचुएशन बनती है कि मलका तरन्नुम नूरजहां की कोई बेटी में जो ये तो खैर नेचुरल टैलेंट होता है, लेकिन उसके बाद मेहनत से इसे सजाया भी तो जाता है ना। अब हिना जब 80s में मलका तरन्नुम नूरजहां गई, तो 80s में ये साथ थी, हिना साथ थी जी। उन्होंने प्रोग्राम भी किया था सर, कंपेयरिंग तरन्नुम के बाद जिन्हें पहले इंडिया की है, तो सुन लो जी कि यश चोपड़ा जी उस वक्त गॉड फादर बॉलीवुड का जी, और ये शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर, इन्होंने दोनों ने उनको ऑफर की हिना को, उन्हें कंसिडर ही नहीं किया, उन्हें सारे बॉलीवुड में कुछ नहीं समझा। तो मतलब ये शायद वो आर्टिस्ट प्रोड्यूसर की बेटी थी ना, वो मतलब हिना जी एक प्रोड्यूसर की बेटी थी। एजाज साहब का एक नाम था जो प्रोड्यूस करते थे मूवीज। नहीं, प्रोड्यूसर तो वो छोटे थे, असल में तो एक्टर भी थे ना, उनका स्कोर तो देखो। हाँ, तो अपनी एक मौज में उस बंदी ने नहीं कुछ समझा दुनिया को, तो उसको शायद मौज से ज्यादा जो है वो पोटेंशियल भी नहीं होगा, वो अपना जज तो बंदा खुद होता है ना जी सर। उनमें यही पोटेंशियल था कि बाद में 2-4 ऐड की है जी जी, एक शामिल कर लिया मोबिलिंग का, एक किसी और उसमें माँ की तरह मेकअप किया जी, और वो तो किया उन्होंने, ठीक है जी। और उसके बाद टेलीविजन पे शायद ख्वाजा नजमुल हसन जी सर, वो जो माहिर है जी सर, खवातीन में अच्छी खवातीन को कैश करवाने, साइकोलॉजिस्ट है वो। हाँ, देखो ना, अच्छी खवातीन का जो फन होता है जी, उसको इनकॉर्पोरेट करना इस प्रोग्राम की शक्ल में, ये ख्वाजा नजमुल हसन का एक आर्ट है। उन्होंने नूरजहां से लेके सलमा आगा, शायदा मिनी भी जो है इसमें शामिल है, और उन सब के साथ काम किया। और हिना ने कुछ बैठ के टेलीविजन पे बैठ के और कंपेयरिंग और होस्टिंग की, और वो भी अपनी वालिदा के वाले। तो बाकी कोई बड़ा मार्का नहीं मारा। यही गल है ना कि देखो मौसीकी अताए और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਡੀਮੇਡ ਲਾਈਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ होंगे। मुझे ये बताया कि उन्होंने की जरूरत है, तो ये आपको पता है एसटी बर्मन और आरडी बर्मन ये बादशाह थे, बंगाल के बादशाह, किंग फैमिली है, और वहां से जो इसमें तो देखना है कि आप में आर्ट की कितनी डिग्री है। अच्छा, मैंने एक गल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਾਇਦ ਆਲਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡੀ ਬਰਮਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਕਿਧਰੋਂ ਆਇਆ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। लेट मी एक्सप्लेन सर, ठीक है। तो ये जो खवातीन है, इनकी जो औलादें हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी में अपनी औलादों को दूर रखा, उनको इतना स्टेटस प्रोवाइड कर दिया कि उनको मेहनत की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, अब आप मुझे मौका दें कि दूर रखा, मलका तरन्नुम नूरजहां ने दूर रखा, उन्होंने आर्टिस्ट नहीं बनन दिता अपने बच्चों को, ते मौसीकार आजम सब कॉन्टिनेंट का जो मौसीकार आजम है वो बचा आपको कौन है? नौशाद साहब है,
ठीक है। उनके वालिद ने उन्हें कोड़े भी मारे और उनके बाजे भी तोड़े, और वो आर्टिस्ट थे, उनमें था, और वो तो कुछ हेगा ही नहीं, तो पढ़ाया ना उन्होंने, तो उन्होंने शादियां कर दी। बस ए कहो ना फिर के हाथ में आया तो थू कोड़ा, यानी कुछ था ही नहीं उनमें जितना था वो ज्यादा से ज्यादा ख्वाजा नजमुल हसन ने हिना में से होस्ट थोड़ा सा निकाल लें। ये ख्वाजा नजमुल हसन जो है ये कोलंबस है जी। इसने नए एवेन्यू और नए समंदर और नए इलाके दरियाफ्त किए, उसमें से ये सिर्फ हिना में से मलका तरन्नुम नूर जहां की वसी कसरत थी औलाद में, है जी, उसमें जो है हिना में से उन्होंने एक होस्ट ढूंढा। ख्वाजा साहब ਤੁਹਾਡਾ क्रेडिट जे वगरना कोई होर जो है ना इत्थे कोई आर्ट दा कोई नादर नमूना दरियाफ्त नहीं हो सकता, है ना? आप बिल्कुल सही फरमा रहे ਤੇ ਜਿਹੋ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਰਨ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਬਰਬਰੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਅਲਵੀ ਫੜ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਇੰਚ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਸਲੀਵਲੈਸ ਪਾ ਲਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਉਮਰਾ ਕਰਨ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। जब लोगों ने क्रिटिसाइज किया तो मैं क्या तो बचन वो खवातीन इस चीज तो बचन। और मेरा ख्याल है वैसे तो ये हमारी अभी तक हमारी जो कौम है ना जी, वो इमेच्योर कौम है, वो इंटरफेयर करती है कि जी हिना है पावे तो टीना है पाए तो मीना है पाए, हम बिल्कुल ये समझते हैं कि आजादी क्लास में मूव कर रही हैं, उनके लिए ये बाजीचे अतफाल है, सानू कौन है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ, they are living a very 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 beautiful life, ਸਿੰਡਰੇਲਾ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਲਾਸ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੂਵ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਘੁੰਡ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਸਹੀ है, ठीक जो आप हैं ये एंगल भी क्लियर रहा कि उन्हें आजादी है, और दूसरा हमने ये भी बात कर ली कि उनमें पोटेंशियल नहीं था, इसलिए जो है वो शायद ही गई और फिर आगे से